जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन की, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। क्लियर? देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हमको मालूम है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था कि अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर हो या कोई भी हो, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम बात करें, देन द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट बाउंडेड बाय दैट लूप। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट बाउंडेड बाय दैट लूप। क्लियर? इसी सीरीज में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। सपोज वी हैव एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, infinitely long wire in which current I is passed। अब इस करंट I जब इसमें पास होगा वायर में, we know it will produce magnetic field around it। और अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सपोज we will find its magnetic field at any distance r from this wire। मान लीजिए इस वायर से r डिस्टेंस पर हमको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम सिंपल ही करते क्या है, ये जो हमारे पास वायर था, हम इस वायर के सराउंडिंग में आर रेडियस का एक क्लोज्ड लूप कंसीडर कर लेते हैं। ये इसकी रेडियस है आर। इस पॉइंट पर मान लीजिए हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था पी पॉइंट पर। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस वायर के सराउंडिंग में आर रेडियस का एक क्लोज्ड लूप ले लिया। और जब हम इस क्लोज्ड लूप को ले लेंगे तो आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ फॉर क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप के लिए क्या होता है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट बाउंडेड बाय दिस लूप। अब यहां पर देखिए, अगर हमने जो लूप लिया है, इस लूप का हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें। यहां पे हम क्या करते हैं, इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। तब इस एलिमेंट के लिए अगर बात करी जाएगी तो डीएल वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। आई ऑलरेडी पहले से ऊपर की तरफ है। तो अगर हम इस कंडीशन में बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां पर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की जब बात करी जाएगी तो इस लूप के लिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बी इंटू डी एल कॉस 0 इज इक्वल म्यू नॉट टाइम्स टू द आई। यानी कि इस पॉइंट पी पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इसका क्या होगा? इस लूप के परपेंडिकुलर, और एलिमेंट भी इसके परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंशियल, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं होगा, टेंजेंशियल, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके टेंजेंशियल रहेगा। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। अगर हम इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी को बाहर ले आइए, क्या रह जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। 2 पाई आर को शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा b इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। अगर इसी को अगर आप चाहें तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर। सिंपली ये फॉर्मूला हमने पहले भी फाइंड किया था बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करके। वही फॉर्मूला किसको यूज करके हम फाइंड कर पा रहे हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके। तो हमको क्लियरली वही फाइंड करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ को केवल अप्लाई करना है। क्या स्टेटमेंट था?
वो हम याद रखेंगे, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप around any current carrying conductor is always mu naught times to the net current bounded by that loop. क्लियर? इसी को अप्लाई करके आपने इस इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर फाइंड किया, कितना आया, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। ओके, मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये सोलेनॉइड क्या होता है। अब सोलेनॉइड समझिए, अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर को किसी हॉलो सिलेंड्रिकल, नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंड्रिकल के ऊपर रैप करके एक सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री बना ले, मान लीजिए आपके पास कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंड्रिकल मटेरियल है, आप इसके ऊपर क्या करते हो, आप इसके ऊपर कंडक्टिंग वायर के को रैप करके, कंडक्टिंग वायर को इस टाइप से लपेट के इस पूरे सिस्टम में आप क्या करते हो, करंट फ्लो कराते हो। जब आप करंट फ्लो कराओगे इस टाइप से, ये जो ज्योमेट्री बनेगी, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड सोलेनॉइड। क्लियर? अब इस सोलेनॉइड के लिए देखिए, जब आप इस सोलेनॉइड की बात करते हो तो इस सोलेनॉइड में क्या होगा, व्हेनेवर करंट विल पास थ्रू द सोलेनॉइड देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। जैसे ही आप इसमें करंट पास कराओगे क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अंदर। हमको वही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ की ये कंडीशन है कि एम्पियर सर्किटल लॉ केवल क्लोज्ड लूप पर एप्लीकेबल है। तो अगर हमें किसी सिस्टम में एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि हम एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं। लेट वी विल कंसीडर ए क्लोज्ड लूप PQRS। हम क्या करते हैं, हम इस सोलेनॉइड से पास होने वाला एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं। हमने ये क्लोज्ड लूप लिया, ये PQRS। क्लियर? अगर हम इस सोलेनॉइड की बात करें, लेट वी विल कंसीडर दैट द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड is n, total number of turns is n, and the length of this solenoid is n। क्लियर? अब अगर हम इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमने इसके लिए एक लूप लिया है, और वो लूप कौन सा है, PQRS। तो अगर हम इसके लिए बात करें लूप के लिए, फॉर लूप PQRS, इसमें हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करते हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में आपने क्या पढ़ा है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट बाउंडेड बाई लूप। क्लियर? अब इसके लिए देखिए, अगर आप बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की बात कर रहे हो फॉर क्लोज्ड लूप, सर्कुलर था तो कोई बात नहीं, एक पीस में था, हमने एक बार में फाइंड कर लिया। ये कैसा है, रेक्टेंगुलर लूप है। अब रेक्टेंगुलर लूप की अगर हम बात करें तो हम इसको 4 पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं, 4 पार्ट माने जा सकते हैं, पहला PQ, फिर QR, फिर RS और फिर SP। अगर हम इन चारों के लिए बात करें तो देखिए इसको का क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाला जो पार्ट आएगा ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये आपका किसका होगा, PQ का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये होगा QR, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये होगा आपका RS का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये होगा आपका SP।
अब यहां पर देखिए सेकंड साइड जब आप बात करते हो तो ये सेकंड साइड कितना होगा म्यू नॉट। अब इस लूप के लिए देखिए पहले टर्न, एक टर्न में करंट कितना है आई, कितने टर्न इधर से जा रहे हैं एन टर्न जा रहे हैं, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा एन इंटू आई। यहां पे देखो नाउ फॉर, अब यहां पे देखिए ये जो आपका है पी क्यू और आर एस है, फॉर पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू और आर एस की जब आप बात करते हो तो इसके लिए जो आपका बी वेक्टर होगा दैट इज परपेंडिकुलर एट डी एल वेक्टर। सो पी क्यू और आर एस के केस में बात करोगे तो जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, और पी क्यू और आर एस के जो डीएल वेक्टर होंगे इनकी जो डायरेक्शन होगी ये कैसी होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। और जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे इस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये पी क्यू के लिए, और इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये किसके लिए, आर एस के लिए, ये दोनों कितने हो जाएंगे 0। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा क्या होता है एंड फॉर जो आपका क्यू आर है इसके लिए जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। सो क्योंकि बाहर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, इस कंडीशन में अगर हम इसकी बात करते हैं कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये किसका क्यू आर का, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो ये सब जब 0 हो जाएंगे देन अब इसमें देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये सारे के सारे जब 0 हो गए तो इस सिचुएशन में बचता क्या है, इस सिचुएशन में बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये क्या था पी क्यू। ठीक है, पी क्यू नहीं बचेगा, ये बचेगा आपका सॉरी पी क्यू क्यू आर, और ये सब 0 हो गए थे, ये 0 था आपका ये वाला, ये बचेगा आपका एस पी। क्या बचेगा, ये बचेगा आपका एस पी। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका म्यू नॉट इंटू एन आई। अब देखिए बी बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल क्या होगा म्यू नॉट इंटू एन आई। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब ये पी एस की जो लेंथ होगी, पी एस की लेंथ किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी आपकी सोलेनॉइड के, और जब ये सोलेनॉइड के इक्वल हो जाएगी इन दैट केस आप क्या लिख सकते हो, बी इंटू एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई, या फिर आप लिख सकते हो B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन एल। क्लियर। अब यहां पर देखिए ये जो एन आई अपॉन एल है, एन अपॉन एल, एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, एल हो गया लेंथ, तो आप इसी फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हो B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। और यहां पर ये जो n है स्मॉल n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो फॉर्मूला था इसी के बेस पे आप लिख रहे हो, ये जो आपका n अपॉन एल है, इसी n अपॉन एल को आपने क्या लिखा है स्मॉल n, दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए जब हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए बात कर रहे हैं तो सोलेनॉइड के लिए जब हमने क्लोज्ड लूप के फॉर्मेशन से इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो कितना आ रहा है B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। क्लियर। क्योंकि इसकी जो 3 साइड्स होंगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन तीनों साइड्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन 0 रहेगा, केवल और केवल अंदर वाली साइड पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन आएगा
और उसके लिए आएगा, इसके थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो कितना होगा, V इज इक्वल म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? अब देखिए अगर हम इस सोलेनॉइड की बात करें तो इस सोलेनॉइड के कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। स्पेशल केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। अब यहां पर समझिए, इनसाइड द सोलेनॉइड जब हम बात करते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड की जब आपने बात करी तो कितना आया मैग्नेटिक फील्ड, V इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं V इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई। और n अपॉन एल को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, n अपॉन एल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस टाइप से अगर आप सोलेनॉइड ले रहे हो ये लेंथ L है और इधर आपने माने हैं नंबर ऑफ टर्न्स N। क्लियर? तो ये तो हो गया इसके अंदर या इसके सेंटर पे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें एट एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, अब देखिए एंड्स ऑफ सोलेनॉइड पे क्या होता है, अब देखिए एंड्स ऑफ सोलेनॉइड की जब बात की जाती है तो एंड्स के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, जो एंड्स पर फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज हाफ ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये याद रखिएगा। तो सोलेनॉइड के जब एंड्स पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट 1/2 इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई। क्लियर? इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए एंड्स ऑफ सोलेनॉइड के अलावा अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर इफ ए कोर ऑफ परमिएबिलिटी core of relative permeability mu r is placed inside solenoid अब देखिए अगर सोलेनॉइड के अंदर म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी की अगर हम कोई कोर रख देते हैं तब क्या होगा, तब अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाए बेटा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। क्लियर? तो देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको याद रखना पड़ेगा कि सेंटर पे तो इतना रहेगा, बट जब हम एंड्स की बात करेंगे तो एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर का हाफ हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम कॉइल के अंदर सोलेनॉइड कॉइल जो है आप उसके अंदर कोई भी म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी का मटेरियल अगर रख देते हैं तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग टोरॉइड। अब देखिए टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड की अगर हम बात करें तो जो सोलेनॉइड है अगर हम उसी सोलेनॉइड को एक सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दें, इफ सोलेनॉइड इज बाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, तो जब हम सोलेनॉइड को सर्किल के फॉर्म में बेंड कर देते हैं तो सर्किल के फॉर्म में बेंड करने पर जो ज्योमेट्री बनती है वही ज्योमेट्री क्या होती है, टोरॉइड होती है। तो अगर हम टोरॉइड की बात करें तो टोरॉइड क्या होगा कि इस टाइप से आपके पास एक सर्कुलर, ये मान लीजिए इस टाइप से आपके पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और इस सर्कुलर मटेरियल के ऊपर
इस टाइप से अगर हम बाउंड कर दें, इस टाइप से अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर को बाउंड कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग कोई भी हॉलो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, हॉलो सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपके पास है, इसके ऊपर आप इस टाइप से कंडक्टिंग वायर को अगर बाउंड कर देते हो, बाउंड करने के बाद जब आप इसमें करंट पास कराते हो, जब आप इसमें करंट पास कराओगे तो करंट पास कराने पे क्या होगा, ये अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये जो ज्योमेट्री बन रही है, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड टोरॉइड। क्लियर? तो अब यहां पर देखिए, एक्चुअल में ये है क्या, ये एक सोलेनॉइड ही था जिसको हमने एक सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया। अब अगर हम इस बात करें, सपोज द रेडियस ऑफ दिस टोरॉइड इज आर, कितनी रेडियस है, आर रेडियस है, एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस टोरॉइड इज एन, एंड द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज आई। तो करंट थ्रू द वायर इज आई की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए देखिए, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो लेट मी कंसीडर a closed loop of radius r at center of the toroid। टोरॉइड के सेंटर से r रेडियस का हमने क्या लिया है, एक क्लोज्ड लूप लिया है। तो अगर हम बात करें फॉर लूप, लूप के लिए अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ आपने क्या पढ़ रखा है, फॉर ए क्लोज लूप b डॉट डी एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। अब इस क्लोज लूप के लिए देखिए, इस क्लोज लूप के लिए अगर आप बात करते हो तो b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई। अब पहले तो देखिए I की जगह हम क्या लिखते हैं, टोटल करंट बाउंडेड बाई द लूप। अब इस लूप के लिए टोटल करंट n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टोटल करंट कितना आएगा इसका, टोटल करंट जो इसका आएगा वो कितना होगा, ni होगा। क्लियर? क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर आप यहां पर देखो तो सबका, अगर ये मान लो कि सबका कनेक्शन ब्रेक है, तो टोटल करंट कितना पास हो रहा है, ni करंट पास हो रहा है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू आई। इंटीग्रेशन ऑफ dl की जब आप वैल्यू रखोगे तो ये कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई। 2 पाई आर को आप शिफ्ट करिए, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। अब देखिए, ये जो n अपॉन 2 पाई आर है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ टोरॉइड, या हम ये कह सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड। इन दिस केस n अपॉन 2 पाई आर इज कॉल्ड स्मॉल n, और ये जो स्मॉल n यहां पर आ रहा है, इसी स्मॉल n को क्या बोलते हैं, n अपॉन 2 पाई आर है ये, एंड इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो देखिए, जब हमने टोरॉइड की बात की तो टोरॉइड के लिए भी फॉर्मूला वही निकल के आया जो सोलेनॉइड का था, और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, बिकॉज ये भी एक सोलेनॉइड ही है, बस हमने क्या किया है, उस सोलेनॉइड को क्या किया है, एक सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इस टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज ओनली इनसाइड द कॉइल। ये जो बीच का स्पेस है या ये जो बाहर है, यहां पर टोरॉइड का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज ओनली इनसाइड द कॉइल ऑफ टोरॉइड। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं सोलेनॉइड के जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल दिया है फर्स्ट हमारा, ए सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टन्स पर मीटर is carrying a current of 5 ampere. The length of solenoid is 0.5 meter and has a radius of 1 centimeter. Find the magnitude of magnetic field well inside the solenoid. अब देखो क्या क्या मालूम है, स्मॉल n मालूम है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ कितना है, 300 टन्स पर मीटर।
टर्न्स पर मीटर। करंट कितना है 5 एम्पियर। द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर एंड रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। बी फाइंड करना है। अब यहां पर देखो, जब आप सोलेनॉइड की बात करते हो तो आपको पहले से ही मालूम है कि फॉर सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन कितना है 300, आई कितना है 5। मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 300 कितना हुआ, ये हो गया आपका 6000। क्लियर। 20 इंटू 60 6000 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 3 जीरो इसकी कैंसिल हो गई तो 10⁻⁻4 बचेगा। 6000 था तो 6 इंटू 10⁻⁻4 बचा, क्योंकि 3 जीरो से 3 पावर हमने इसकी लेस कर दी है। पाई की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई करिए क्लियर। 6 इंटू 4 24 कैरी 2 6 1 6 2 8 6 3 18 18.84 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। या आप इसको लिख सकते हो 1.884 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड फॉर द गिवन केस। सिंपल होता है सोलेनॉइड का सॉल्व करना, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नंबर ऑफ टर्न्स आप पर यूनिट लेंथ आपको दे ही रखा है, करंट दे रखा है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम होती है। आपने वैल्यू इंप्लीमेंट करी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ 400 टन्स ईच। The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. अब यहां पर देखो, जो डिटेल्स हमको मालूम है, L मालूम है। L कितना है 80, ठीक है। N कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स, 5 लेयर्स हैं और हर लेयर में कितने टर्न है 400, तो ये कितना होगा 5 इंटू 400, दैट मीन्स 2000, ठीक है। 80 सेंटीमीटर था, इसको अगर आप लिखते हो तो ये कितना हो जाएगा 0.8 मीटर। करंट कितना है 8 एम्पियर। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। वैसे दे तो रेडियस भी रखी है, डायामीटर दे रखा है कितना है 1.8 सेंटीमीटर, बट आपको मालूम है कि सोलेनॉइड में डायामीटर का कोई यूज नहीं है, टोरॉइड में हो सकता था। अब यहां पर देखिए, आपने पढ़ा है B इज इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई। एन आई होता है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हमने उसको कैपिटल एन अपॉन एल नोट किया हुआ है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7। एन कितना है नंबर ऑफ टर्न्स, ये है आपका 2000 अपॉन 0.8 इंटू आई कितना है 8। अब देखिए 0.8 से 8 को आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10। आप मल्टीप्लाई करिए 2000 इंटू 10 20, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80। 80,000 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्लियर।
80,000। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जीरो से 4 पावर इसकी लेस हो जाएगी, ये कितना होगा 8 इंटू 3.14 इज इंटू 10 टू दी पावर -3। मल्टीप्लाई आप करेंगे कितना होगा 25.12 इंटू 10 टू दी पावर -3, या आप इसको लिख सकते हो 2.512 इंटू 10 टू दी पावर -2, और इसका यूनिट होगा टेस्ला। क्लियर? सिंपली जो आपको दिए जाते हैं टर्म्स, आप उन्हीं को यूज करके, उन्हीं क्वांटिटीज को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि लेंथ गिवन है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, साथ ही साथ ये एक लेयर के गिवन है, और नंबर ऑफ लेयर भी दिया गया है। कितनी लेयर है? 5 लेयर्स, ईच ऑफ बाइंडिंग 400 टर्न्स, तो टोटल टर्न्स कितने हो गए 2000। लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो n/l के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियरली? फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ये 4 पाई हो गया इंटू 10 टू दी पावर -7, 4 2 जा 8, 1 2 3 एंड 4 जीरोज हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 80,000 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 25.12, क्लियर, इंटू 10 टू दी पावर -3। ओके, अब देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।